अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। और आज हम आपको ये बताएंगे कि जिस तरीके से हम नट्स खाते हैं, जैसे बादाम है, काजू है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमें मालूम होती है, इसी तरीके से बाज़ सीड्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और इसकी भी मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ मैंने 2 सीड लिए हैं, एक तो इसमें सनफ्लावर सीड्स है और दूसरे जो है यहाँ पर पम्पकिन सीड्स हैं। ये कद्दू के बीज हैं। तो चलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं। ये एक ऐसी कुदरत का कमाल है और एक ऐसी कुदरत की नेमत है जो कि बहुत सारी बीमारियों में हमारे लिए फ़ायदेमंद है, स्ट्रॉन्ग करती है इम्यूनिटी को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पम्पकिन सीड्स। देखिए ये मैंने मंगाई है ऑनलाइन। देखिए इसे हमने अमेज़ॉन से लिया है। देखिए इसको हासिल करना बहुत आसान है। घर बैठे आप जो है ऑर्डर करके अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं और इसका लुत्फ़ ले सकते हैं। और अगर आपको मुश्किल होगी तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, वहाँ पर हम इसका लिंक दे देते हैं, वहाँ से आप बआसानी हासिल कर सकते हैं। ये 400 ग्राम का पैकेट है। देखिए वीवर्स, ये पम्पकिन सीड्स हैं। पम्पकिन जो हम घरों में बनाते हैं, जिसे कि कहीं पे काशीफल कहा जाता है, कहीं कद्दू कहा जाता है। तो देखिए ये वाला जो है, इसका शेप देखिए आप, मैं आपको दिखाती हूँ। इस शेप में होते हैं ये। इसके ऊपर एक झिल्ली होती है वाइट, और जब इसको हम रोस्ट करते हैं, इसको ये तमाम बने हुए हैं। इसमें कुछ भी अभी करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं ये, और इसका शेप देखिए, ये ओवल से होते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। पम्पकिन सीड्स जो है ये एक सोर्स है प्रोटीन का। प्रोटीन के साथ ही जो है इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स होता है, जो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट है, और इसके साथ ही न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं। आयरन, कैल्शियम, B12, फॉलेट्स, और ये आयरन का बहुत अच्छा ख़जाना है। तो इसमें जो है बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि हमारे बॉडी में कन्वर्ट होता है विटामिन ए में। यानी ये जिल्द के लिए और हमारी जो है बहुत सारी बीमारियों में बहुत फ़ायदेमंद है। डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये जो सीड्स हैं, जिसको कि अभी तक जो है बहुत कम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका तरीके से बाकायदा इसको लेने की ज़रूरत है। इसका इस्तेमाल भी मैं बताऊंगी। पहले मैं आपको इसके और कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसको जो है आप ले सकते हैं। ये स्ट्रेस को कम करता है। इसमें सेलेनियम होता है, जो कि हमारे लिए नींद की जो ख़राबियाँ होती है, कम नींद आती है जिन लोगों को, उनको सोते टाइम इसे लेना चाहिए। इसको आप 30 ग्राम तक खा सकते हैं, और ये जो है एक बहुत ही अच्छी ग़िज़ा भी है। इसको आप स्नैक्स के तौर पे भी ले सकते हैं, और साथ ही जो है इसको आप डिप सॉस में डाल के, या आप जब सूप पीते हैं तो उसके सूप पे भी डाल के पी खा सकते हैं। प्लस इसको जो है आप सलाद में भी ले सकते हैं। विवर्स, इसके अंदर जो है वेट लॉस के लिए भी जो इसको लेते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा मकदार में अगर आप लेंगे, 30 ग्राम से ज़्यादा अगर आप खाएंगे, तो फिर जो है इससे आपका वेट बढ़ भी सकता है। एज ए स्नैक आप इसको ले सकते हैं। इसको आप रोस्ट भी कर सकते हैं। रोस्ट करने का तरीका ये है कि आप इसके ऊपर हल्का सा ऑलिव ऑयल लगाइए, और फिर इसको जो है ओवन में रख दीजिए, या फिर तवे पर ही जो है आप ड्राई रोस्ट कर दीजिए। तो इससे बहुत ही ज़्यादा क्रंची बन जाते हैं, और ये एज ए स्नैक आप बच्चों को भी दे सकते हैं और ख़ुद भी खा सकते हैं। अच्छा, अब हम दूसरे सीड की तरफ आते हैं। देखिए ये दूसरे हमारा जो सीड जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, वो है सनफ्लावर सीड। देखिए सनफ्लावर सीड जो है, ये विटामिन बी और विटामिन ई का बहुत ही अच्छा खजाना है। इसमें एसेंशियल एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, और ये गुड सोर्स ऑफ सेलेनियम है। इसके अंदर जो है ये नर्व के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आसाबी कमज़ोरी में बहुत फ़ायदा करता है। और इसमें जो है फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन के साथ ही साथ विटामिन ई पाया जाता है। देखिए इसके अंदर कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं ट्रेसेस में। जिंक है, मैग्नीशियम, कॉपर एंड क्रोमियम है इसके अंदर, और कैरोटीन भी पाया जाता है। तो ये दोनों ही सीड्स, जिसको कि आप एज ए स्नैक भी ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, दे आल्सो कंटेन अ गुड रेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर ग़िज़ाइयत पाई जाती है, जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हाउ मच पम्पकिन सीड शुड आई ईट पर डे? तो इसके लिए जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 30 ग्राम तक आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन पाया जाता है और हेल्दी फैट है इसके अंदर।
फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से पेट में एक फुलनेस महसूस होती है खाने के बाद, और फिर इससे जो है वेट जो है हमारा कम होता है। क्योंकि हम जब फुलनेस होती है, फाइबर्स इसमें होते हैं, तो फिर हमारे खाने की ख्वाहिश भी कम होती है। तो जो ज़्यादा यानी अपने वेट को कम करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा स्नैक है ये। इसे ज़रूर अपनी ग़िज़ा में शामिल करिए। थोड़े से कुछ कॉस्टली आपको लगेंगे ये, लेकिन बादाम और काजू और दूसरे जो नट्स हैं उनके मुकाबले में ये सस्ते हैं। इसका सेवन करिए, अपने घर में इसका इस्तेमाल रखिए, बच्चों को भी दीजिए, बहुत शौक से खाते हैं बच्चे, और इसका मज़ा बहुत ही अच्छा होता है। उसको अच्छी तरीके से चबा के खाने की आदत रखिए ताकि ये आपके अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि नट्स खाने का तो बहुत ज़्यादा रिवाज है, लेकिन सीड्स जो है बहुत कम हमारी ग़िज़ा में शामिल होते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसे भी जो है एक बड़ी नेमत के तौर पे हमें दिया है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ऐसी ही इम्यूनिटी बूस्टर बाकी जो अल्लाह की नेमतें हैं उससे भी हम आपको मुतारिफ़ कराएंगे, उसके मेडिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके बेनिफिट्स हम आपको बताएंगे। इसका मैंने एक जो बताया है आपको, ये थोड़ा सा पेट में ब्लोटिंग करते हैं, तो इसके लिए इसको चबा के खाना और सही अमाउंट में खाना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है ये मालूमात आपको अच्छी लगेगी और आप जो है इसको अपनी ज़िंदगी में एक हेल्दी स्नैक के तौर पे इसको आप इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे। हमें दुआओं में याद रखिए, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा, हमें खुशी होती है ताकि हमें पता चलता है कि हमारे व्यूअर्स कितने ज़्यादा अवेयर हैं अपनी हेल्थ के लिए। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।